महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चारों राजकुमारों के नामकरण का शुभावसर जानकर के गुरुदेव को बुलाया और वशिष्ठ जी महाराज ने जो नामकरण किया है वो बड़े गौर से सुन लाए। संसार के किसी भी प्राणी से आप पूछो कि क्या चाहते हो, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी मजहब, किसी भी देश और किसी भी धर्म का हो, एक ही उत्तर देगा, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए। हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है। और फिर उससे पूछो कितना आनंद, तो कहेगा अनंत, एंडलेस। ऐसा आनंद चाहिए जो सर्वत्र व्याप्त हो, कभी समाप्त ना हो और हर जगह पर विद्यमान हो, हर वस्तु से वो आनंद मिल सके। संसार के प्राणी एक ऐसे आनंद की तलाश में भटकते रहते हैं सारी जिंदगी भर, जो कभी समाप्त ना हो, हर वस्तु में प्राप्त हो, हर जगह। और ऐसा आनंद उन वस्तुओं में तलाशते हैं जो हर जगह पर नहीं है। ऐसी आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। कभी कभी लोग, अमेरिका के लोग कहते हैं महाराज इंडिया की सड़कें, अब तो काफी अच्छी सड़कें बन गई धीरे धीरे। इसके लिए भला हो वाजपेयी जी का, जिन्होंने इस तरफ चिंतन का शुरुआत किया। कहते महाराज गाड़ी, हमने कहा तुम गाड़ी ले जाओगे तो फिर वहां पर अपनी सड़क भी लेके जाना। अमेरिका से अगर गाड़ी ले जाओगे तो फिर सड़क भी लेकर के जाना। इसलिए परदेश कलेश नरेशन के, एक कहावत है आपने सुना होगा, परदेश में नरेशों को भी कष्ट होता है। हम एक ऐसे आनंद की तलाश में हैं जो कभी समाप्त ना होता हो, हर वस्तु में विद्यमान हो और हर समय हो, अनंत और अथाय हो। उन वस्तुओं में ऐसे आनंद को तलाश रहे हैं जो वस्तुएं सभी जगह नहीं है और जिन्हें एक न एक दिन खत्म हो जाना है। अगर ऐसी समग्रता पूर्वक उस नाम का नाम, उस आनंद का नाम दिया जाए जो आनंद सब जगह विद्यमान हो, हर पल और हर क्षण विद्यमान हो, जो अगम अथाय और अनंत हो, ऐसे वस्तु का अगर कोई नाम है तो वशिष्ठ जी यहां वही नाम बता रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुखे राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते लोकेश वशिष्ठ जी ने विधिवत नाम की व्याख्या की कि ये राम केवल नाम नहीं है, समस्त प्राणियों के अंतर्गत में विलसित होने वाली जो आत्मा है, जो आनंद है, जो अथाय है, अगम है, अनंत है, उसी का नाम राम है।
समस्त विश्व की सृष्टि का भरण पोषण करने वाला ही भरत के रूप में आया हुआ है, और जिसे स्मरण कर लेने मात्र से अंतर मन के जितने भी अंतर विकार हैं, जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, और इन शत्रुओं को केवल शत्रुघ्न जी को स्मरण करो। जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उनके जीवन में न काम, न क्रोध, न मद, न लोभ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहु राखा, लक्ष्मण नाम उदार। रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार पढ़ने के लिए गए, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल। विद्या की पढ़ाई वही है जो जीवन में दिखलाई पड़े। हम लोग पढ़ते लिखते तो हैं, लेकिन वो विद्या क्रियान्वयन के रूप में परिणत नहीं होती। लेकिन भगवान श्री राम जी के चरित्र में प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता ही गुरु नावहि माथा, क्योंकि वेद में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। वेदों में जो पढ़ा राम जी ने अपने चरित्र में चरितार्थ करके दिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावहि माता। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद और प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ क्यों ना हो, अपने राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उत्सर्ग की भावना रखनी चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए, बलिदान की भावना रखनी चाहिए। और इसी को देखते हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने, महाराज ने अपने प्राणधन जीवन रघुनंदन श्री राम जी जो कहते हैं कि सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाए गोसाई। लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, सद्धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र जी के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए आपके बच्चे अगर हैं तो चारों बच्चों को चिपका करके मत बैठो, कुछ बच्चों को हम जैसे महात्माओं को भी दे दो ताकि हम आगे के काम को चलाएं। और भी आगे चाहिए ना, राम कथा करने वाले के नहीं चाहिए। अब महात्माओं की अपनी फैक्ट्री तो होती नहीं, इसलिए आप, कौन कहता है कि जीवे में केवल हम दो हमारे दो। अब पुराने जमाने में 4-4, 8-8 बच्चे होते थे तो एक महात्मा जी के भी साथ में चले जाते थे, कहते थे जाने दो कोई बात नहीं। अब हम दो हमारे दो, सो एक को पापा जी पकड़ के बैठे हैं, एक को मम्मी जी पकड़ के बैठी हैं। अब कोई बाहर घूमता मिले तब तो बाबा जी ले जाएं। इसलिए महाराज दशरथ जी महाराज ने जब ये सुना कि विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। महाराज ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने, जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। हमारे और आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमारी जो आत्मा रूपी सीता है उसे परमात्मा श्री राम के साथ में हम परिणत कर दें, उनके साथ में विवाह दें। इसी में हमारी आत्मा का कल्याण है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 7वें अध्याय के आसपास भीष्म पितामह जी ने जो स्तुति की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हे केशव, हम आपको क्या समर्पित करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति रूपी बेटी है जिसको मैंने तृष्णा रहित बना करके रखा है, सांसारिक आसक्ति में इसको कतई संलग्न नहीं होने दिया, हे केशव हम आज उस बेटी को आपको समर्पित करते हैं। संसार में यज्ञ बहुत होते हैं, लेकिन धनुष यज्ञ आपने कहीं सुना? या तो आप रामलीला में या राम कथा में ही सुनोगे, लेकिन ऐसा नहीं सुनोगे कि किसी यज्ञ का गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और धनुष यज्ञ हो रहा है। रुद्र यज्ञ होता है, शतचंडी यज्ञ होता है, श्री राम यज्ञ होता है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है, लेकिन क्या आपने सुना कि कोई धनुष यज्ञ भी करता है? ये धनुष यज्ञ किया है केवल राजा जनक ने। लेकिन ये राम कथा में ये प्रेरणा देती कि दुनिया में आप कितने भी यज्ञ कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में ये धनुष यज्ञ नहीं होगा तब तक एक भी यज्ञ आपका सार्थक नहीं होगा। धनुष ये है क्या? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्ति महान,
अभिमान का प्रतीक है। और ये अभिमान का धनुष जब तक आपके जीवन में रखा हुआ है तब तक तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग माए। तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा ईश्वर कस्तूरी मृग उड़ बसे, कस्तूरी ते ही उड़ बसे, लेकिन मृग ढूंढे बन माए। ऐसे घट घट राम है मनुआ जाने ना।